बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां नगरीय निकाय चुनाव में युवा चेहरों को उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। मंडल अध्यक्ष के चयन के फॉर्मूले को ही आधार बनाकर टिकट वितरण किया जा सकता है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के लिए आयु सीमा 35 से 40 साल के बीच तय की थी। प्रदेश महामंत्रियों को प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में रणनीति पर इस पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जल्द होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है। 35 से 40 साल के बीच के लोगों पर ही टिकट वितरण फोकस में रहेगा। यह आयु वर्ग जो 35 से 40 साल के बीच है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहले मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जो क्राइटेरिया तय किया गया था वो भी यही था, 35 से 40 साल के बीच के जो लोग हैं उनको तरजीह दी गई थी। और अब निगम में टिकट वितरण को भी 35 से 40 साल के बीच में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह दी जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में 300 से ज्यादा निकाय चुनावों पर मतदान होना है। 3 मार्च को वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी, और 3 मार्च को जो वोटर लिस्ट फाइनल होगी उसके फौरन बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने भी एक बयान दिया था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमने आपको सुनवाया था। उन्होंने कहा था कि अब बहुत हुआ, अब देरी की कोई वजह नहीं। 3 मार्च को जैसे ही मतदाता सूची फाइनल होती है उसके फौरन बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश में निगम, पालिका परिषद और उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं। हालांकि जो सरपंच के चुनाव हैं वो मतपत्रों से होंगे, बाकी ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, इसमें उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो इस एज कैटेगरी में आते हैं, आयु वर्ग में आते हैं। इस बार युवाओं पर दांव चलने की तैयारी में बीजेपी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। यानी युवा तजुर्बेकार से ज्यादा नई उम्र के लोगों को, नेताओं को मौका देने की तैयारी। संगठन में ऐसा हुआ है, कई नए युवा जिलाध्यक्ष बने हैं, मंडल अध्यक्ष बने हैं, और अब इसी तर्ज पर वार्ड पार्षदों को भी नई युवाओं के, नई उम्र के लोगों को, नेताओं को जो बीजेपी में लगातार काम कर रहे हैं उनको टिकट देने की तैयारी है। ये बीजेपी में इससे पहले ये दौर 2010-11 में देखा गया था, 1999-98 में देखा गया था। तब पीढ़ी परिवर्तन हुआ था, और उसी की वजह है कि उस वक्त के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, अजय बिश्नोई, नरोत्तम मिश्रा, विजय शाह जैसे नेताओं को, जो युवा थे, उनको मुख्य धारा में लाया गया था। अब 20 साल बाद में वही दौर एक बार फिर से आया है, और नई टीम को मौका देने की तैयारी है। इसे पीढ़ी परिवर्तन बीजेपी में कहा जाता है, और इसी लिहाज से नगरीय निकाय चुनाव में भी युवाओं को बड़ी तादाद में मौका मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। पार्टी अभी फॉर्मूला तैयार कर रही है कि कितनी उम्र रखी जाए और क्या ये दायरा तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में एक बात ये भी उठ रही है कि अगर जिताऊ उम्मीदवार है जो भले ही उम्र दराज हो या तजुर्बेकार हो और वो पहले से पार्षद रहे हो, उनकी वजह से अगर जीत हासिल होती है तो उन्हें ही टिकट दिया जाना चाहिए। तो अलग अलग मत है, लेकिन बीजेपी की इच्छा है कि नए और युवा चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। संदीप, कई महापौर पदों पर ऐसे वरिष्ठ विधायकों, सीनियर नेताओं जो चुनाव हार गए, जो मंत्री नहीं बन पाए, उनको एडजस्ट करने पर बहुत सारे कयास लग रहे थे। लेकिन जो ये आयु कैटेगरी जो बनाई गई है, जो ये आयु वर्ग बनाया गया है, ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादातर लोग इसमें एडजस्ट हो पाएंगे। देखिए, संगठन में तो जगह दी जा सकती है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो संगठन अपनी फैसला थोप नहीं सकता है, क्योंकि नए युवाओं को लेकर सभी मतदाता एक समान राय रख पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। पहले संगठन में उनको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जब मेयर जैसे पदों के लिए बारी आएगी या नगर पालिका अध्यक्षों जैसे पदों के लिए बारी आएगी कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाना है, तो ऐसा उम्मीदवार खोजा जाएगा जिसकी सर्वव्यापकता हो, सर्व स्वीकार्यता हो। तो स्वीकार्यता जिसकी ज्यादा होगी उसको मौका दिया जाएगा। ठीक, और वो अगर स्वीकार्यता इसी एज ग्रुप में मिल जाए तो ठीक, वरना वरिष्ठों को भी मौका दिया जा सकता है। मैं लौटता हूं संदीप इस पर आपके पास। के मिश्रा साहब, कांग्रेस की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा साहब, पहला सवाल, चुनाव की तारीखों का बस इंतजार है। 3 मार्च को जब फाइनल लिस्ट होगी उसके बाद चुनाव भी है। बीजेपी युवा ब्रिगेड उतार रही है सर कांग्रेस के सामने। देखिएगा आशिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, वो युवा ब्रिगेड
मैदान में उतारे या बुजुर्ग ब्रिगेड उतारे, भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या वह अपने बुजुर्ग नेताओं को जिस तरह कल इंदौर नगर निगम ने बुजुर्गों की हालत की है, उस तरह अतिक्रमण विरोधी मुहिम की गाड़ी में बैठाकर कहीं और छोड़कर आएगी। कोई भी राजनीतिक दल बुजुर्गों की बुद्धि और नौजवानों के जोश से चलता है। शायद विष्णुदत्त शर्मा जी इस बात को भूल गए हैं कि वो भी आगे पीछे बुजुर्ग होंगे। किसी भी पार्टी को एक संतुलित जामा पहनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का अपना विवेक है, मैं उन्हें सलाह नहीं दे सकता हूं और मुझे देना भी नहीं है, मगर जिस पार्टी ने बुजुर्गों की अवहेलना की है वो पार्टी कभी भी संस्कारों में जीवित नहीं रह पाई है। जी, इस पर बीजेपी का हम पहले से ये कहना है कि मिश्रा साहब कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा युवा चेहरा अगर उस वक्त कांग्रेस आलाकमान ने तरजीह दी होती तो आज सरकार आपकी होती। देखिएगा, बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ से गंदगी निकल गई। कोई भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए आता है, व्यवसायिक हितों के लिए आता है। उसका वैचारिक स्पंदन किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं रहता है। तो जो भी किया है, सरकार भले चली गई है, इसका तो हमें अफसोस है ही, मगर भविष्य के लिए हमें कुछ सीखने को मिला है। के मिश्रा साहब, जब चुनाव ज्यादातर निकायों पर, निगमों पर, पालिका परिषद में ईवीएम से हो रहे हैं, कांग्रेस की प्राथमिकता क्या रहेगी? किस आयु वर्ग को प्राथमिकता में रखा जाएगा, या जो विनिंग फैक्टर है वो सबसे पहले फोकस में होगा? देखिए, मेरी निजी राय पार्टी को भी यही होगी कि हार जीत चलती है, उन लोगों को टिकट दिया जाए, उन लोगों को जनता के सामने खड़ा किया जाए जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि विचारधारा को समर्पित हो, पार्टी को नहीं। क्योंकि विचारधारा पार्टी से बड़ी होती है और जब जब हमने विचारधारा से समझौता कर सुविधा के हिसाब से कैंडिडेट दिए तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग पैदा होंगे। विचारधारा को समर्पित टिकट देना चाहिए। परिवारवाद के आरोप लगेंगे फिर से के मिश्रा साहब? फिर तो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी जो हम पर परिवारवाद के आरोप लगाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद के खुद दर्श से पीड़ित है। वंशवाद का दर्श क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़े हुए हैं? आज निश्चित तौर पर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस होता है, पुलिस वालों का बेटा पुलिस वाला बनता है। तो यदि कोई व्यक्ति विचारधारा को समर्पित कांग्रेस परिवार का सदस्य है तो उसको सिर्फ इसलिए टाल दिया जाए, उसको इसलिए हटा दिया जाए कि वो वंशवाद का प्रतीक है, तो मैं उसे मुनासिब नहीं मानता हूँ। के मिश्रा साहब, उसमें योग्यता मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, लेकिन इस वक्त बीजेपी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। माफ कीजिए वाजपेयी साहब, इसका मतलब युवा ब्रिगेड पर दारोमदार है। चर्चा यह चल रही है कि 35 से 40 उम्र वालों को ही टिकट दिया जाएगा, जैसा कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में हुआ था। वाजपेयी साहब, आवाज आ रही है? ठीक, हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री हैं अब भाजपा मध्य प्रदेश में, और इत्तेफाक से रजनीश जी भी उसी आयु वर्ग में आते हैं और उनका प्रमोशन भी हाल ही में हुआ है। तो रजनीश जी, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, एक नई जिम्मेदारी दी है, और अब निकाय चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति क्लियर है क्या? 35 से 40 साल वालों को फोकस में रखा जाएगा, निकाय के टिकट दिए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई फार्मूला ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की दृष्टि से जो अपेक्षा समाज की है, जो परिवार की है, जो तमाम प्रकार से आप मीडिया के लोग भी उठाते रहते हैं, तो जो कनेक्ट युवाओं से है, जो आज मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, वोटर भी सर्वाधिक युवाओं, तो युवाओं की मंशा समझने वाला, युवाओं की भावनाओं को समझ के और आगे काम करने वाला, उस दृष्टि से उसको स्थान देने का काम, स्पेस और एक्सपोजर देने का काम, युवाओं को रिस्पेक्ट मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये एक खानदान से चलने वाली पार्टी नहीं है कि पूत कैसा ही हो, कपूत हो या सपूत हो, लेकिन वो पूत एक खानदान का है तो उसको सिंहासन मिलेगा ही, उसके सिर पर मुकुट बंधेगा ही। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। हाँ, ये अभी मैं मिश्रा जी को सुन रहा था कि किसी वंश में पैदा होना कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की भावना से बढ़ता, हमारे यहाँ भी आए हैं कई बेटा बेटी हैं जो परिवारगत काम कर रहे हैं, लेकिन केवल इसीलिए उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसीलिए उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, इसीलिए उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार एक ही परिवार का बना दिया जाए, ये भाजपा में नहीं होता। इसे वंशवाद कहते हैं और वंशवाद नव सामंतवाद है और नव सामंतवाद लोकतंत्र की हत्या करता है। इसलिए लोकतंत्र का तकाजा है कि अलग अलग क्षमता, योग्यताओं, अनुभव के युवा, उम्मीद से भरे हुए, आशाओं से भरे हुए, जिनकी आंखों में चमक है, सीने में तूफान है, कुछ कर गुजरने की उनकी क्षमता है, योग्यता है, उनको स्थान दें। नहीं रजनीश जी, ये जो सारे मापदंड आपने बताए हैं, युवाओं के सीने में आग है, आंखों में चमक है, ये सब मौके पर डिसाइड होते हैं क्या? वरना यही मध्य प्रदेश है जहां बाबूलाल गौर साहब को, कुसुम मेदेले, सरताज सिंह, इनको मंत्री पद से हटा दिया गया और टिकट नहीं दिया गया, और इसी उम्र के विधायक भी बनते हैं, बिसाऊलाल साहब मंत्री भी बनते हैं। नहीं, मैंने कहा अभी नगरीय निकाय चुनाव के लिए कोई मापदंड अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक तौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने का, स्थान देने का, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम कर रही है, करना ही होगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैंने ये कहा है। दूसरी बात, आपने कही मंत्रिमंडल से कोई नहीं हटाया गया था, उन्होंने त्यागपत्र स्वयं दिए गए थे। मंत्रिमंडल से हटाना मतलब उनको बर्खास्त करने की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल से करता है और उनको बर्खास्त किया जाता है। ऐसा कहीं किसी के साथ में नहीं किया। बुजुर्गों को सम्मान, वरिष्ठों को सम्मान, नए को स्थान, ये आज से नहीं, जब हमारे भाजपा के 25 साल हुए थे, रजत जयंती अधिवेशन हमने मनाया था, तब से हमने तय किया था और तब से लगातार चल रहा है। जो लोग हमसे कहा करते थे कि अटल आडवाणी के बाद कौन। जी रजनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका।